हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। सोचिए उस लड़की के बारे में जिसने बलात्कार के बाद चुप रहने की जगह न्याय मांगने की साहस किया, लेकिन उसकी हिम्मत की कीमत उससे कहीं ज्यादा थी। आरोप है कि पूर्व विधायक बीजेपी के कुलदीप सिंह सेंगर ने उसका बलात्कार किया। जब उसने शिकायत दर्ज कराई तो उसे सिर्फ धमकियां नहीं मिली, बल्कि डराने और तोड़ने के लिए उसके साथियों द्वारा दोबारा जुल्म किया गया। जिस पिता ने बेटी के लिए थानों और अदालतों की चक्कर काटे, उसे पीटा गया, जेल में भेजा गया और वहीं उसकी मौत हो गई। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह उस व्यवस्था की परीक्षा थी जहां ताकत और इंसाफ आमने सामने खड़े थे। कि उन्होंने बोला अब की बार जिसकी भी सरकार पर बहुत हुआ नारी पर वार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपका पहला स्लोगन था। मैं टीवी के सामने उठ के मैंने फूल बरसाए थे, क्योंकि बिकॉज मैं शुरू से इस मुद्दे पे काम करती आई हूँ। मुझे लगा एक प्रधानमंत्री हमें मिला है जो इस मुद्दे को लेके सीरियस है और काम करेगा, पर ये हाल हो गया हमारे देश का। इन्हीं की पार्टी के लोग काम करे और इनकी एक स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट तक नहीं देता ये आदमी। लंबी लड़ाई, सीबीआई जांच और गवाहियों के बाद अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। देश को लगा कि शायद देर से ही सही, लेकिन न्याय हुआ। यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ था जो सत्ता के सहारे कानून को कुचलना चाहती थी। मगर जब दिल्ली हाई कोर्ट से सजा पर रोक और जमानत से जुड़ी राहत की खबर सामने आई, तो वही पुराना डर लौट आया। कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह थी, लेकिन समाज के मन में यह सवाल गूंजने लगा कि क्या ताकतवर के लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। बस हम लोग कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहेंगे। हाई कोर्ट की राहत की खबर आग की तरह फैली। सोशल मीडिया पर पीड़ित की कहानी, पिता की जेल में मौत और पुराने वीडियो तस्वीर फिर से सामने आने लगी। यह कोई राजनीति बहस नहीं थी, बल्कि न्याय के भरोसे से जुड़ा आक्रोश था। लोग कहने लगे कि अगर ऐसे मामलों में भी सख्ती नहीं होगी तो पीड़ित कैसे आगे आएगा। सड़क से लेकर डिजिटल दुनिया तक एक ही आवाज थी, न्याय होना चाहिए और ऐसा दिखना भी चाहिए कि इंसाफ बिकाऊ नहीं है। इस पूरे माहौल में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया और 4 हफ्तों में जवाब मांगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के जज अनुभवी और काबिल हैं, गलती मानवीय हो सकती है। यह टिप्पणी किसी को बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए थी। सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ था, ऐसे गंभीर मामलों में राहत देते समय असाधारण सावधानी जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज का भरोसा दांव पर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सामान्य परिस्थितियों में किसी रिहा किए गए दोषी की सुनवाई के बिना उसके आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन इस मामले में हालात अलग हैं। आरोपी पहले से ही दूसरे केस में भी दोषी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। कुलदीप सेंगर से 4 हफ्तों में जवाब मांगा गया है। उन्नाव केस अकेला उदाहरण नहीं है। अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख यह दिखाता है कि अदालत सिर्फ अपराध नहीं, भविष्य भी बचाती है। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों वाला बृजभूषण सिंह का मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है, जहां भावनाओं से ज्यादा सबूत देखे जा रहे हैं। वहीं राम रहीम को मिली पैरोल बार बार सवालों में रही, लेकिन हर बार कानूनी शर्तों के साथ। इन्हीं सभी मामलों में एक समानता है, अंतिम संतुलन अदालत ही तय करती है ताकि व्यवस्था अराजक न बने। उन्नाव का मामला हमें कभी कभी डराता भी है और सिखाता भी है। डराता इसलिए है कि ताकत कभी कभी निर्दयी हो जाता है, और सिखाता इसलिए है कि जब हालात बिगड़ते हैं तब सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की आखिरी ढाल बनकर खड़ा होता है। यह कहानी सिर्फ एक लड़की का या एक नेता का नहीं, बल्कि उस सवाल की है कि हम किस तरह का समाज बना सकते हैं। लोकतंत्र सवालों में कमजोर नहीं होता, वह तब मजबूत होता है जब उन सवालों का जवाब संविधान और न्याय के जरिए
दिया जाता है।